नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग अभी जानेंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है, इन ये डिस्कशन ऑन द एक्सपीरियंसेस ऑफ द वर्किंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम करता है उसके एक्सपीरियंसेस के बेस पे तीन लोग जो हैं, तीन स्पीकर्स टुक 3 डिफरेंट पोजिशन। वो तीनों अलग अलग पोजिशन में हैं। जैसे में पहला हरबंश है, दूसरा नेहा एंड तीसरा नाजिम। ये 3 स्पीकर हैं, तीनों अलग अलग पोजिशन पे हैं। तो द हरबंश क्या बता रहा है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज सक्सीडेड इन गिविंग एस ए फ्रेमवर्क ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जो हरबंश बता रहा है वो बता रहा है कि जो इंडिया का जो संविधान है हैज सक्सीडेड इन गिविंग एस ए फ्रेमवर्क, हमें एक फ्रेमवर्क दिया है उसमें जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसका एक फ्रेमवर्क है, मीन्स उसमें कैसे गवर्नमेंट काम करेगी वो चीज़ों को बताया है। नेहा बता रही है, द कॉन्स्टिट्यूशन मेड सोलमन प्रोमिसेस फॉर इंश्योरिंग लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी, कि जो हमारा संविधान है वो हमें इंश्योर करता है, हमें देता है क्या, लिबर्टी देता है, इक्वालिटी देता है एंड फर्टर्निटी को देता है। सिंस दिस हैज नॉट हैपेंड द कॉन्स्टिट्यूशन हैज फेल्ड, अगर ये नहीं होता तो हमारा शायद कॉन्स्टिट्यूशन फेल हो जाता। लेकिन अब नाजिमा बता रही है, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट फेल्ड अस, वी हैव फेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन हमें फेल नहीं करेगा, हम कॉन्स्टिट्यूशन को फेल कर देंगे। ठीक है, इसको हम लोग आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन इसमें है, डू यू एग्री विथ एनी ऑफ दिस पोजिशन, क्या तुम एग्री करते हो ये तीनों में से कोई भी पोजिशन को? इफ यस, अगर करते हो तो क्यों करते हो, इफ नॉट, अगर नहीं करते हो तो क्यों नहीं करते हो, अपना ओपिनियन बताओ। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, सो आंसर हम लोग इसका देखेंगे। आई एग्री विद हरबंस, हरबंस के साथ एग्री करता हूँ, नाजिमा के साथ एग्री करता हूँ ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो इफेक्टिवनेस है, जो उसका प्रकोप है, जो वो हमें बताता है, ठीक है, वो हरबंस राइटली पॉइंट, हरबंस जो बता रहा है वह सही बता रहा है, आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज सक्सेसफुली प्रोवाइडेड अ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, हमें हमारी क्या करती है, डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क को देती है फॉर गवर्नेंस, रूल करने के लिए गवर्नमेंट को। एंड दिस इज द एविडेंट फ्रॉम द कंटिन्यूड फंक्शनिंग ऑफ इंडियाज डेमोक्रेटिक प्रोसेस, और ये हम लोग इसी फंक्शन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं इंडिया के डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए, उसके इंस्टीट्यूशंस के लिए, या फिर कोई भी चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए। ऑन द अदर हैंड, नेहा जो क्रिटिसाइज कर रही है, नेहा क्रिटिसाइज कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बता रही है द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फेलिंग द फुली अचीव लिबर्टी, अगर कॉन्स्टिट्यूशन फेल होता है टू फुली अचीव लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी, अगर ये सभी चीज़ों को रखा गया या फिर माना गया तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन फेल कर जाएगी, ये कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज कर रही है। एंड वाइल इट इज ट्रू, अगर ये सही होता, देन दैट डिस्पैरिटीज स्टिल एग्जिस्ट, ये अभी तक ये डिस्पैरिटीज रहती, एंड इट इज क्रूशियल टू अंडरस्टैंड, और ये समझने में कहीं ना कहीं बहुत कठोर होता, बहुत क्रूशियल होता। एंड दिस इश्यूज stem more from social practices than constitutional limitations। तो नाजिमा आर्गुमेंट दैट, और नाजिमा यहाँ पर आर्गुमेंट करती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कभी फेल नहीं हो सकता है, हमें फेल नहीं कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट फेल्ड अस, वी हैव फेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। वो कैसे, आप देखिए यहाँ पर आगे आगे रीजन इसमें दिया गया है, देखो, resonates deeply with the notion, it suggests that the shortcoming in achieving the constitutional promises are due to the failure in implementation by citizen and the government. So rather they follows in the constitution itself। और इस प्रकार से जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करती है सॉलिड फ्रेमवर्क, बट इट सक्सेस लार्जली डिपेंड्स ऑन द हाउ इफेक्टिव इट अपहेल्ड, इसे हम लोग कैसे इफेक्टिव में लाए, कैसे रूल में लाए, और कैसे इसको इम्प्लीमेंट करें बाय बोथ द गवर्निंग बॉडीज एंड सिटीजन एज वेल एज सिटीजन, मीन्स गवर्निंग बॉडी के साथ साथ सिटीजन पर कैसे इसे हमें इम्प्लीमेंट करना है। सो द ऑन गोइंग एफर्ट्स, जो एफर्ट्स चल रहा है इंश्योर इक्वालिटी को इंश्योर करने के लिए, लिबर्टी, फर्टर्निटी, और फिर अलग अलग चीज़ों की जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दी गई हैं, आर द टेस्टमेंट टू इट्स
enduring relevance and the need of for constitutions commitment from the everyone in the nation। जो भी राष्ट्र में सभी लोग हैं, सभी लोगों के लिए ये हमें इंश्योर करती है, ये कमिटमेंट देती है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक क्या है, टेस्टमेंट है, वो सभी चीज़ों को रिलेवेंस करती है और सभी की चाहत होती है, सभी की नीड होती है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सभी क्या कमिटमेंट की, ये सभी चीज़ों की, इक्वालिटी की, लिबर्टी की, फर्टिनिटी की। ठीक है, ये हमारा था इसका आंसर। और मैं आपको बता दूं, अगर इस तरह का आपको इसका नोट्स चाहिए, इसकी बुक चाहिए और भी कुछ अगर चीज़ें आपको चाहिए इससे रिलेटेड, तो आप सीधा लिंक में दिए गए लिंक को आप फॉलो करना, वहाँ से आपको वेबसाइट खुलेगी, वेबसाइट से आप इसे ऑर्डर कर सकते हो। कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है, अगर वहाँ से नहीं हो पाए तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट में भी ये सभी चीज़ें अवेलेबल है, वहाँ से भी आप कर सकते हो। इसे हम लोग अब समझते हैं माइंड मैप के आंसर के थ्रू, जिसे हम लोग लर्न कर रखे हैं इसको, क्योंकि लर्न करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। हम लोग पॉइंट टू पॉइंट अगर लर्न कर रखेंगे तो हम लोग इसे लिख पाएंगे अपने आंसर में। तो माइंड मैप आंसर इसका कैसे है वो देखो। हर्बन्स का व्यू क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, ये बिल्कुल सही था। नेहा क्रिटिसाइज कर रही थी कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोमिसेस थे लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी की, जो वो बता रही होती है कि यह कहीं ना कहीं अनफुलफिल्ड है। नाजिमा आर्गुमेंट करती है कि फेलियर इन इम्प्लीमेंटेशन, कि हमें इम्प्लीमेंटेशन करने में कहीं ना कहीं फेलियर हो सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में फेलियर नहीं हो सकती, नॉट इन कॉन्स्टिट्यूशन। और पर्सनल एग्रीमेंट इसमें है विथ हर्बन्स एंड नाजिमा ड्यू टू द सस्टेन्ड डेमोक्रेटिक प्रोसेस एंड इम्प्लीमेंटेशन इशू। और इसका की कंसेप्ट अगर हम लोग सोचें तो क्या हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन इज इफेक्टिव बट डिपेंड्स ऑन एक्सिक्यूशन बाय गवर्नमेंट एंड द सोसाइटी। कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो सकता है, इफेक्टफुली इसे अच्छा माना जा सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि इसे कैसे हम लोग एक्सिक्यूशन कर रहे हैं लोगों पर और सोसाइटी पर और साथ ही साथ गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था हमारे इस चैप्टर 1 के कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ का। तो आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, चलिए आज ये टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। इससे रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, किसी प्रकार का अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमसे पूछना, और जो भी चीज़ें की जानकारी चाहिए वहाँ पर आपको मिल जाएगी। और साथ ही साथ अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है, PDF की ज़रूरत है, ये सारे क्वेश्चन आंसर अगर आपको PDF में चाहिए तो आप सीधा ऑर्डर कर सकते हो इस दिए गए लिंक से। ठीक है, ओके, थैंक यू।